फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शौक था कि कुछ करके दिखाना है। काम से उसने इतनी तरक्की हासिल की कि उसने एक मॉल खरीद लिया और मॉल चलाने लगी। जस्ट 15,000 की कमेटी निकली थी जो मैंने इन्वेस्ट की। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट टुडे से पॉडकास्ट बाहिम्मत लड़की में आज हम आपको बुलाने लगे हैं एक ऐसी ही बाहिम्मत लड़की से जिसने थोड़े से पैसों से अपना काम स्टार्ट किया और उसके बाद उस काम से उसने इतनी तरक्की हासिल की कि उसने एक मॉल खरीद लिया और मॉल चलाने लगी। इस मॉल के साथ साथ ही अब उसका फ्यूचर में प्लान है कि वो एक दुकान और खोलने लगी है, ये उसकी सेकंड ब्रांच खोलने वाली है। आइए मिलाते हैं आपको इफ़त आरिफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ़त, हमने ऐसे आपके काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं, उर्दू पॉइंट में, इंडिपेंडेंट उर्दू में, मैंने काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स पे आपके इंटरव्यू है, तो सोचा हम भी आपसे बात करके आपकी कहानी लड़कियों को बताएं ताकि वो भी आपसे इंस्पायर होकर वो भी काम घर से स्टार्ट करें। बेसिकली हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम उन लड़कियों को मुतारिफ कराना चाहते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बहुत कम घर में रहती हैं, घर से रह के ही घर से काम कर रही हैं और साथ अपने घर काफ़ी हद तक वो सपोर्ट कर रही हैं। तो हम इसी तरह, आपने भी घर से स्टार्ट किया था, ऑनलाइन तो आपने किया था, वो तो आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया तो आपने दुकान में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको जो है वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, जैसे शादीशुदा औरतें भी हैं। तो उनको हम आपकी एक जो है ना कहानी सुना के उनको इंस्पायर करना चाहते हैं कि अगर उनमें हिम्मत नहीं है और थोड़ा हौसला नहीं है, वो अपने अंदर हौसला पैदा करें और इस तरह ही आगे बढ़कर काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आप हमें बताएं कि कैसे आपने अपना काम स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शौक था कि कुछ करके दिखाना है कि जैसे तब जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब ऑनलाइन के बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं थी। तो ये कोरोना से पहले की टाइम की बात है। और फिर मैंने इसके हवाले से कोर्सेज़ किए जिससे मैंने ऑनलाइन अर्न कैसे करते हैं जो भी इस हवाले से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद फिर आगे काम स्टार्ट करने का मेरी जस्ट 15,000 की कमेटी निकली थी जो मैंने इन्वेस्ट की। 15,000 की कमेटी को मैंने इन्वेस्ट किया और अपनी एक ड्राई रूम की एक जस्ट टेबल पे डेकोरेट करके और लाइव आ गई, जो कि मैंने अपने फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना लिए थे उस टाइम पे। आप जो बात बता रही हैं कितने साल? ये अब तो 4-5 साल हो गए हैं, पुरानी बात है, जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले की बात। लोग नहीं करते थे, इस वजह से तो स्टार्ट किया था कि अगर आज मैं सीखती हूँ और अगर मैं करती हूँ तो आगे भी लेडीज़ को बता सकूँ, लोगों को अवेयरनेस दे सकूँ ताकि हर ख़वातीन घर बैठ के कैसे अर्न करते हैं वो ईज़िली सीख लें या ईज़िली कर सकें। पहले जो आपने 15,000 पे बैठे निकले, आपने सबसे पहले काम स्टार्ट करने में क्या चीज़, अब तो आपका माशाल्लाह हर किस्म का काम है, लेकिन सबसे पहले आपने क्या काम स्टार्ट फर्स्ट मैंने ज्वेलरी पे इन्वेस्ट किया था। 15,000 की ज्वेलरी लाई थी और उसको अच्छे से बॉक्सेस में एक ड्राइंग रूम की टेबल पे रख के अच्छे से डेकोरेट करके मैं जस्ट लाइव आ गई थी। सेल हुई थी आपकी फर्स्ट डे? मैं ये कहूँगी कि शायद मेरा लक भी था, कुछ मेरी हिम्मत भी थी। एक हफ़्ता पहले मैंने अपने वो पेजेस वगैरह अकाउंट्स बना लिए थे, जिसकी बाद मेरे फर्स्ट डे ही तकरीबन हाफ ज्वेलरी डन हो गई थी। वो 15,000 की कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो हाफ ज्वेलरी डन हो गई थी। और ना मेरा तब बैंक अकाउंट था ना कोरियर अकाउंट, तो उसको समझने भी थोड़ा सा टाइम लगा था। और मैंने फ़र्स्ट पार्सल 1 मंथ बाद भेजे थे और उसके बाद माशाल्लाह रवानगी शुरू हो गई थी। अच्छा, तो अब ये आपने फिर किस तरह दुकान तक का सफ़र तय किया? बिल्कुल ऐसे ही ऑनलाइन मेरा सिस्टम चलता रहा। 5,000 10,000 माशाल्लाह पार्सल, अनगिनत पार्सल पैक किए, उसको भेजा। जिसको चलते मैंने अपने पहले घर के एक हिस्से में नीचे वाले पोर्शन में सारा मैंने वो तैयार कर दिया, जिसमें लेडीज़ की तमाम चीज़ें रख दी जो कि अभी भी मौजूद है मेरे पास। लेडीज़ गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, मशीनरी और ईच एंड एवरीथिंग। अब तो जेंट्स का भी सेटअप तैयार कर दी है अपनी शॉप पर। तो वो तब मैंने जब एक पोर्शन में तैयार कर दिया था, उस सिस्टम को लेते लेते ऑनलाइन भी किया। अपने मोहल्ले में जो जिस एरिया था मेरा, वो माशाल्लाह आ रहे थे। करते फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि भाई अब इसको बाहर आ जाना चाहिए, इस काम को बाहर आ जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो गई थी और कुछ काम भी ज़्यादा हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं आज बाहर हूँ, मेन पे बैठी हूँ और मेरी पूरा मॉल तैयार कर दी जिसमें लेडीज़ और जेंट्स की तमाम चीज़ें। जो इंटरव्यू देखे हमने उनमें ये भी देखा है कि आपने अपने साथ साथ अपने पूरी फैमिली यानी फादर के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों को, अपनी अम्मी तक को अपने काम में शामिल किया हुआ। बाहर के बंदे कम लेकिन घर के बंदे ज़्यादा है, तो ये आपके दिन में कैसे हुआ था? बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि ख़ास तौर पे पहले तो मेरा ख़वातीन के हवाले से कि भाई हम लेडीज़ को घर बैठ के काम करना चाहिए, उससे स्टार्ट किया। तो क्या मैं अपने घर वालों को छोड़ती? क्या नहीं।
इसीलिए मैंने अपनी मामा, अपनी बहन ने माशाल्लाह, आज मैंने अपनी बहन को एक सेटअप पे सेट कर दिया, दूसरी बहन को अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सेट कर दिया, मदर को एक प्रॉपर सैलून यूनिट तैयार कर दिया अपने शॉप के अंदर ही। और फादर जो है अपना बिज़नेस भी करते हैं और बिज़नेस के साथ इवनिंग में टाइम मेरे साथ देते हैं जो क्लाइंट ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी कुछ मेरे स्टाफ मेंबर है जो इस टाइप पे मेरे शॉप पर होते हैं। तो ये जो आप सारी खरीदारी करती थी, आप अकेले जाके करती थी या आपके फादर जाते थे साथ, या आप बहने के साथ जाके करती थी सारी ये जो आप सारी बातें आप सामान लेके आती थी, उसमें आपको डर नहीं लगा कभी कि मतलब हमारे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है? तो आपका वो जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट अपने फादर और अपनी मदर को देना चाहती हूँ। अगर फादर मुझे सपोर्ट ना करते, यानी मेरे पापा मुझे सपोर्ट ना करते, तो शायद मैं आज यहाँ पे ना आती। उनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फिर उस्तादा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं हिम्मत आई और मैं कर सकी। क्योंकि लड़कियों में हिम्मत तो आ जाती है, पर सपोर्ट करने वाला तो हिम्मत ज़्यादा हो जाती है, तो ये फ़र्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं स्टॉक लेके कि अभी तक मेरे शॉप की एक एक चीज़ मेरे हाथों से ही आई हुई है। तो फर्स्ट स्टॉक मैं अपने फादर के साथ लेने गई थी, तब तो मुझे बोलना भी नहीं आता था। तो फर्स्ट टाइम मैंने कहा पापा आप बोलो कि मुझे ये चाहिए। अंकल पापा ने मुझे गुस्से से आंखें दिखाई, बेटा चलो शाबाश, आज बोलोगी तो आगे बोल सकती है। ये उनकी सपोर्ट थी, ये उन्होंने मुझे सिखाया। देन मैं बोली, मैंने आहिस्ता 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 करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अब बेशुमार कस्टमर भी डील कर रही हूँ टेक के से, और जो मार्केटिंग अगर कह लें कि वो सारा चीज़ें मैं अपने फादर के साथ, और उसके बाद अपनी सिस्टर जो स्कूटी चलाती है उसके साथ जाकर लेकर आई हूँ शॉप के। तो आगे आपका फ्यूचर में क्या प्लान है आगे नेक्स्ट करने? नेक्स्ट इसी की ब्रांचेस बनाना है इंशाल्लाह, क्योंकि एक ये मुकम्मल सेटअप मैंने कर ली है, जिसमें मॉल, जिसमें आपको लेडीज़ और जेंट्स की तमाम आइटमें मिल रही। ना सिर्फ ये बल्कि आपको सर्विसेज भी मिल रही है हमारे एरिया में, लाइक सैलून की सर्विस, लाइक जेंट्स और लेडीज़ टेलर की सर्विस। ये तो सर्विस आगे बकाया आइटमें क्या क्या है वो है जी, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, गारमेंट्स, अंडर गारमेंट, लेडीज़ और जेंट्स सूट्स, ब्रांडेड सूट्स, और मतलब तमाम चीज़ें जो कि चप्पल्स, लेदर चप्पल्स, तमाम ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। और आगे इसी की ब्रांचेस नेक्स्ट लेवल पे करने का प्लान है। अच्छा, आपने तो अपनी सारी जर्नी बता दी है कि आज तक आपका सफ़र कैसा था और आगे भी आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, लेकिन जो घर में लड़कियां बैठ के काम करना चाह रही हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिलती है, उनको क्या करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप मेरा नंबर भी दे सकती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें भी गाइड कर सकूँ, ताकि हर ख़वातीन को कैसे घर बैठ के काम करना है वो बता सकूँ। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैंने क्या क्या सीखा है। मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, लाइक लोग छुपा लेते हैं ट्रिक्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिज़नेस सीखा है तो सिखाओ, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया है तो दो। ये एक अच्छी चीज़ है कि अगला सीखेगा, काम करेगा और मुझे स्वाब मिलेगा। वैसे तो हमने आपकी सोच से देखा है कि आप चाहती हैं कि लड़कियों को काम करना चाहिए, लेकिन अगर आप ये पैगाम देना चाहें कि लड़की का काम करना अच्छा है या नहीं, और लड़की को काम करना चाहिए या नहीं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये क्या समझती हूँ कि आजकल का जो वक्त जा रहा है ना, तो इसमें ख़वातीन तो अपने मर्द के शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए लाजमी, क्योंकि फिर सर्कल वैसे नहीं चल सकता जैसे हमारी ख्वाहिशात है, और हमारी ख्वाहिशात में इजाफा दिन ब दिन होता है। ख्वाहिशात क्या, मुल्क के हालात, इतने मुल्क के हालात नहीं हो गई है, और यहाँ साथ सपोर्ट नहीं करेंगी तो एक आदमी बेचारा कैसे करके बिल्कुल ऐसा निज़ाम थे। और अगर हम इस चीज़ को बुरा भी नहीं समझना चाहिए, लाइक अर्तुगरुल का ज़माना या पिछले जितने ज़माने गुजरे, इसमें मर्द के साथ औरतें उनके साथ साथ खड़ी रही हैं, उनके हर मामले में खड़ी रही है। तो क्यों ना आप क्यों पीछे रह रही हैं? अब क्या हो गया ऐसा, अब क्यों ये जाहलत आ गई है? नहीं, अभी भी औरत को मर्द के साथ खड़े रहना चाहिए हर लिहाज से। हम अभी अगर आप एग्जांपल देखें औरतों की, तो अभी देखें मरियम नवाज शरीफ जो है हमारी सीएम पंजाब बनी है, वो भी तो एग्जांपल ही है ना। एक औरत जो है वो जिला पंजाब बनी है, तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, उनको करना चाहिए, बल्कि अब तो उनको ज़्यादा आगे आना चाहिए। बिल्कुल, अब तो ऐसा ही है कि मरियम नवाज को देख के भी काफ़ी लड़कियों में और आ रहा है कि नहीं भाई हम भी अब कर सकते हैं। तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस ये है कि अपने मर्द जो भी आपके फादर है या आपके शौहर है या आपके ब्रदर है, उनके आपको हुक्म सुनना चाहिए और उनके साथ साथ उनकी सपोर्ट के लिए खड़े भी होना चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि मेरे साथ मेरी औरत जो है काफ़ी तावन कर रही है। की करो, इनके वालिदैन नहीं चाहते कि हमारी लड़कियाँ घर से बाहर ना जाएँ, और उनको क्या करना चाहिए? मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, पर मैं उन्हें ये बोलूँगी एक पर्दे में रहते हुए एक उस तरीके से जिससे आपके पेरेंट्स नाराज़ भी ना हो। जैसे मैंने ऑनलाइन से स्टार्ट किया
लगता, मैंने अपने हाथों को सिर्फ लाइव में दिखाया और अपनी आर्टिकल्स को दिखाया। इसी तरह आप भी अपने हाथों और अपने वॉइस के थ्रू ऑनलाइन कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो आप देखें, सीखें, नहीं तो हम आपको बताएंगे। ये एक पर्दे में रहते हुए एक आपका बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स आपको कुछ कहेंगे। घर बैठ के कमाई किसको बुरी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ़त, आप आई, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो अगर आपका नंबर हमसे कोई मांगे तो हम आपका नंबर शेयर कर। जी बिल्कुल, आप नंबर भी दे सकते हैं, कोई फैसिलिटी चाहिए या कोई मशवरा। बात तो हमने आपसे पूछी नहीं, आपके जो है वो दुकान का नाम क्या है? बिल्कुल, मेरी शॉप का नाम है लेडी शॉपिंग मॉल, बट मैं उसे चेंज करके फैमिली मॉल करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अब तो लेडीज़ के अलावा जेंट्स की भी तमाम और सर्विस भी मौजूद है। मेरा ऑनलाइन ब्रांड है लाइफ स्टाइल्स कॉर्नर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे लाइफ स्टाइल्स कॉर्नर मेरा ऑनलाइन ब्रांड है। और अगर मेरी शॉप की बात करेंगे तो फैमिली मॉल हमारा प्लान है। ठीक है इफ़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आप भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा प्रोग्राम बहिम्मत हूँ मैं या बहिम्मत लड़की जो आजकल कैसे अपना जो है वो लाइफस्टाइल दिखा रही है या कैसे कमाई कर रही है, इसके बारे में हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे और इन लड़कियों से मिलवाते रहेंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।